किसी भी एग्रीमेंट में जब हम एंटर करते हैं, कोई एग्रीमेंट बनाते हैं किसी भी व्यक्ति से, संस्था से, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे नौकरी का हो या कुछ भी हो, उस समय तो हमारे संबंध उस व्यक्ति से और संस्था से बहुत अच्छे ही होते हैं, मधुर होते हैं, तभी तो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं उस व्यक्ति के साथ। उस समय ये बात भी दिमाग में नहीं आती कि हमारा इस व्यक्ति से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट तो बनाया ही इसीलिए जाता है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तब क्या करना है। तो हम मोटी मोटी शर्तें तो आमतौर पे पढ़ लेते हैं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 शर्तें, 2 क्लॉजेस, 2 टर्म्स जो एग्रीमेंट में आमतौर पे लिखी होती हैं वो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। नंबर 1 है आर्बिट्रेशन क्लॉज और नंबर 2 है ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज। पहले बात करता हूं आर्बिट्रेशन क्लॉज की। आपको ध्यान से ये देखना है जो भी एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं कि सामने वाले ने एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज तो नहीं डाल दी है, और अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज डाली है तो भले ही आपको उसके लीगल और टेक्निकल पहलू समझ में ना आए, कम से कम ये जरूर देख लेना कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या रखा है। एक सज्जन आए मेरे पास, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही लोन लिया, दिल्ली में ही बैंक है, बैंक से कुछ डिस्प्यूट हो गया तो आर्बिट्रेशन के लिए उनको चेन्नई जाना पड़ रहा है। अब दिल्ली से आदमी चेन्नई कैसे जाएगा न्याय पाने, कैसे लड़ेगा वो, उसको तो दौड़ ही मार जाएगी दिल्ली से चेन्नई की। तो वैसे ही आदमी केस शुरू होने से पहले ही हार जाता है। तो आपको हर एग्रीमेंट में ये देखना है कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। आप जिस शहर में रहते हो, जहां व्यापार करते हो, वहीं पर आपको अपना प्लेस डलवाना है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विल बी कंडक्टेड एट दिस सिटी। जिस समय आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दोस्तों, उस समय आपके संबंध क्योंकि सामने वाले से अच्छे होते हैं, आपस में नेगोशिएशन चल रही होती है, तो उस समय अगर आपने प्लेस देख लिया कि भाई मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं दूसरे शहर में क्यों जाऊंगा, कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसको इसी शहर में सॉल्व करेंगे ना हम, तो उस समय तो वो आपकी बात मान लेगा, उसको चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपने उसको साइन कर दिया और बाद में कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपको वो बोलेंगे और लॉ आपको बताएगा, कानून आपको बताएगा कि आप दोनों ने एक म्यूचुअली एक एग्रीमेंट साइन किया और उसमें जो शहर है वो आपने ये चूज किया। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, फिर क्योंकि आपने उसको साइन कर दिया था। तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन आपको जरूर देखना है, और जहां आप रहते हैं, व्यापार करते हैं, वही स्थान, वही शहर आपको उसमें चेक करना है, होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों जो आपको देखनी चाहिए वो है ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज, कि अगर इस एग्रीमेंट के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो किस जिले या किस शहर की जो अदालत है वो इस मामले की सुनवाई के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ होगी। हालांकि जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत सिविल नेचर के मुकदमे चलते हैं, उसमें प्रोविजंस है इस बात का कि न्याय क्षेत्र कैसे निर्धारित होता है। तो ये विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब भी हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो सामने वाला वकील हर बार एक रिप्लाई में लाइन लिखता ही है कि इस कोर्ट का न्याय क्षेत्र नहीं बनता इन कारणों से, तो ये केस ही चलाना यहाँ नहीं बनता। और बहुत सारे केस इसीलिए शुरू में डिसमिस हो जाते हैं क्योंकि गलत कोर्ट में फाइल कर दिए जाते हैं। इसलिए कोई भी एग्रीमेंट साइन करते समय ये देख लीजिए कि यदि आर्बिट्रेशन क्लॉज है या ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज है तो उसमें जो शहर का नाम लिखा है कि विवाद होने की स्थिति में कहां पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी या कौन सी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ होगी, वो वही शहर हो जहां पे एक्चुअली वो एग्रीमेंट हो रहा है, आप रहते हो, आप व्यवहार करते हो, जो आपके लिए इजी है। ये दोनों क्लॉजेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर विवाद उत्पन्न हो गया बाद में तो आपका जो न्याय पाने की जो प्रक्रिया है ना, उसकी शुरुआत में ही आप हार मान लोगे, क्योंकि आपके पास इतने संसाधन, इतना समय, इतना धन नहीं होगा कि आप ट्रेवल करके दूसरे शहर में जाएं और अपना केस लड़ें।